नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी का स्पेशल शो स्पोर्ट्स पावर प्ले, जहां क्रिकेट के हर बड़े फैसले पे होती है सीधी, बेबाक और बिना लाल लपेट की बहस। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टेस्ट में भारतीय टीम, अब सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं, सवाल अब कोच पे भी उठ रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर व्हाइट बॉल में सुपरहिट है लेकिन रेड बॉल में सवालों के घेरे में। अब एक रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी। खबर है कि बीसीसीआई ने बीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया है और टेस्ट टीम की कोचिंग को लेकर उनका मन टटोल रही है। आज स्पोर्ट्स पावर प्ले में हम बात करेंगे और बात के मुद्दे पर अगर हम पॉइंट के जरिए आपको समझाएंगे कि इस बहस में हम किन किन मुद्दों पर चुनेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझिए, क्या गौतम गंभीर टेस्ट कोचिंग उनका टेस्ट कोचिंग कैरियर खतरे में? क्या बीसीसीआई रेड बॉल के लिए नया बॉस कोच ढूंढ रही है? क्या टी20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान हैं। दिव्यांशु जायसवाल जी, जो क्रिकेट से जुड़े रिपोर्ट करते हैं और साथ में एक सालों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। दूसरे अनुज जी हैं। अनुज जी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक बेहतरीन नाम है और पिछले कई सालों से इंडिया को अलग अलग उनके टूर पे उनसे जुड़े हैं, फॉलो करते हैं, उस पर अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो आज हमारे आप मेहमान दोनों हैं, लेकिन आप शो में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहला यही सवाल है, क्या बीसीसीआई मन बना चुका है कि गौतम गंभीर के विकल्प पे, जैसे हम टी20 में अलग कप्तान देख रहे हैं, ओडीआई और टेस्ट का अलग, क्या आप कोचिंग फॉर्मेट में भी बदलाव करने जा रही है बीसीसीआई? जी देखिए, बिल्कुल प्रेशर तो रहेगा बीसीसीआई पर, क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर का कार्यकाल चला है, अगर टोटल हम बात करें, अभी 19 मैचों में इंडिया सिर्फ 7 मैच उनके अंडर जीती है, तो विनिंग परसेंटेज ही 36 के अराउंड है। तो अगर इस परसेंटेज के साथ अगर कोई कोच का रिपोर्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि व्हाइट बॉल में तो गौतम गंभीर अभी तो फिलहाल अच्छे खासे चल रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप अभी सामने है, सारा फोकस उस पर रहेगा। बट जब 6 महीने बाद इंडिया टेस्ट की जर्सी में उतरेगा, तो वहां पर पता चलेगा कि क्या बीसीसीआई किस तरह से थिंक टैंक सोचता है। और मेरे ख्याल से टी20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट भी इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से गौतम गंभीर की कोचिंग बची रहेगी या नहीं बची रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक टीम इंडिया का परफॉर्मेंस है, टीम इंडिया का जो सिलेक्शन है, स्क्वाड और प्लेइंग 11 दोनों, उसको देखते हुए लग रहा है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल जो हम 2027 का सोच रहे हैं, वहां पे फिलहाल टीम इंडिया की जो राह है वो मुश्किल दिख रही है। तो टीम इंडिया का सिलेक्शन हो, स्क्वाड हो, प्लेइंग 11 हो, तो इन सब चीजों पे जिस तरह से गौतम गंभीर का अब तक का रवैया है, जिस तरह से वो टी20 फॉर्मूले को टेस्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं और वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को दिक्कत दे रहा है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बीसीसीआई इस बारे में सोचेगा जरूर। बिल्कुल। दिव्यांशु जी, सही आपने कहा कि दोनों फॉर्मेट अलग हैं, तीनों फॉर्मेट अलग हैं, उनके खेलने का तरीका है। अनुज जी, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि बीसीसीआई का धैर्य अब खत्म हो चुका है? क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम चाहते थे, जो भी चाहते थे, अपने फेवरेट स्टाफ को लाना चाहते थे, वो भी आए, कुछ चले भी गए। क्या अब बीसीसीआई वाकई में बीवीएस लक्ष्मण की तरफ देख रहा है एक विकल्प के तौर पर और धैर्य खत्म हो चुका है? अश्विन, बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण की तरफ देख रहा है या किसी और कोच की तरफ देख रहा है, ये वो साफ जाहिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे रिपोर्ट्स आई कि वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया गया है और उनके बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सखिया ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई भी अप्रोच बीसीसीआई नहीं कर रहा है। बट रूमर्स उठते हैं तो कहीं ना कहीं से उठते हैं, आग लगती है तो चिंगारी से ही लगती है, तो कहीं ना कहीं बात जरूर उठी होगी कि जैसे भारत का टेस्ट में प्रदर्शन रहा है, अभी दिव्यांशु जी ने बोला कि 7 मैच भारत जीता है, तो मैं बता दूं कि 10 हारा भी है, और वो जो 10 हारा है वो सेना कंट्रीज से हारा है, जो कि बहुत बड़ी बात थी ये बात। और एक और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, 21-23 दोनों का फाइनल भारत ने खेला, और आज ये स्थिति है कि भारत पाकिस्तान से भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नीचे है। तो ये बात जो उठ रही है फॉर्मेट मिक्सिंग की, टेस्ट चैंपियनशिप, कोई नकार नहीं सकता कि व्हाइट बॉल कोचिंग जो है गंभीर की बहुत बढ़िया रही है। चैंपियंस ट्रॉफी जीती भारत ने, एशिया कप जीता भारत ने, बट कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में जहां पे विराट कोहली ने एक पिनाकल में पहुंचाया था रवि शास्त्री की कोचिंग में, उसके बाद राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, और वहां पे हम देख रहे हैं कि भारत को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अश्विन,
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल में क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोई तोड़ नहीं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जैसे बड़े इवेंट उन्होंने जीते। लेकिन सवाल ये भी है कि न्यूजीलैंड हमारे घर में आके हरा के जा रही है। साउथ अफ्रीका आके जो पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड था सब ब्रेक हो गया। तो सवाल तो अब उठ रहे हैं और लाजमी भी है अनुज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जब गंभीर खुद कमेंटेटर थे या खुद एक्सपर्ट बनते थे तो वो बहुत सवाल करते थे, हर किसी से सवाल किया करते थे। वो इवन चाहते संजू सैमसन को टीम में लाना चाहते थे, और अब संजू सैमसन का टीम में आना कितना मुश्किल हो गया था हमने देखा। हालांकि अभी उनका T20 टीम में सिलेक्शन हुआ है, वो एक अलग बात है। तो सवाल बिल्कुल बनते हैं। गंभीर ने हमेशा आलोचना की है, तो अब वो आलोचना से बच नहीं सकते हैं। और ये सवाल आ ही वहीं से रहे हैं कि जब आप एक पोजीशन पे होते हो जहां आपकी एक जिम्मेदारी होती है टीम को रिजल्ट देने की, और वो भी वैसा रिजल्ट जो टीम देते हुए आ रही थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया हमेशा हार रही थी और अब भी हार रही है, हमेशा जीत रही थी और फिर हार रही है। गंभीर का खुद का बयान है कि 13 साल में एक बार तो चलता है, जो कि बहुत गलत था। तो कहीं ना कहीं आलोचना जो हो रही है वो सही हो रही है अश्विन। बिल्कुल, जब आप सवाल उठाते हैं तो आप पे सवाल उठते हैं। दिव्यांशु जी, क्या ये अलग अलग फॉर्मेट में कोचिंग लाना, कोच अलग अलग लाना, फिर वो टीम कॉम्बिनेशन प्लेयर से कोच से कनेक्ट करना, कहीं ना कहीं एक गैप तो बनता है। क्या ये फॉर्मेट भारत में, इंडिया में, खास करके इंडिया में, या उतना कारगर होगा जैसे बाकी कंट्रीज में ट्राई किया गया लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाया? क्या इंडिया और बीसीसीआई ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा? किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन गैप तो आता ही है। आपको टेस्ट का कैप्टन भी आपका अलग है, फिर आपको वहां पे आपको टीम अलग चाहिए, T20 के लिए अलग चाहिए, वनडे के लिए अलग चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बट क्योंकि जिस तरह से इंडिया में अब परफॉर्मेंस वाइज अगर हम रिजल्ट देखें तो ये शायद नीड ऑफ द आवर है कि हाँ, हमें जरूरत है स्प्लिट कोचिंग की, जहां पे टेस्ट का एक अलग स्क्वाड है। और स्पेशली जिस तरह से गौतम गंभीर का टीम सिलेक्शन है, दिक्कत उस चीज से है। वो T20 के प्लेयर्स को अगर टेस्ट खिलाना चाह रहे हैं T20 की परफॉर्मेंस पे, तो वो गलत है। आप प्रॉपर, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री का एक फॉर्मूला था कि हमको 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों के साथ जाना है, और इसीलिए हम लोग सेना कंट्रीज में इतने सफल रहे, हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। तो वो फॉर्मूला जो मतलब सब ठीक चल रहा था, उसको अचानक से बिगाड़ा गया। 4-4 ऑलराउंडर्स को टीम में लाना, T20 IPL के परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर्स को टेस्ट में ला रहे हो, तो ये चीजें जो है वो दिक्कत दे रही है। और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि स्प्लिट जो कोचिंग है उसकी जरूरत अब इंडिया में भी आ गई है। हालांकि बीसीसीआई डिसएग्री करता है अब तक कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है और कनेक्शन नहीं हो पाता, हमें टीम अलग चाहिए होती है, फिर अलग अलग डिमांड रहती है। बट आपको परफॉर्मेंस भी देखना है, आप उसी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको कल्चर बदलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से स्प्लिट जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, और स्पेशली गौतम गंभीर के रहते ही आ पाएगा, क्योंकि इससे पहले शायद हमको कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। दिव्यांशु जी, एक बात और समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। इन केस अगर T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इंडिया का नहीं रहा, क्योंकि आपने यहाँ अपने देश में हो रहा है, तो एक होप बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने 2024 भी जीता है। अगर रिजल्ट भारत के हित में नहीं रहा है तो हम अभी अलग अलग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, क्या फिर तीनों फॉर्मेट के लिए बात करेंगे कि हम बीवीएस लक्ष्मण अगर रेडी होते हैं, एग्री करते हैं, बीसीसीआई उसकी तरफ बढ़ जाएगा? क्या ये भी आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, तलवार तो जो है लटकी हुई है गौतम गंभीर के ऊपर, और वो प्रेशर रहेगा। जिस तरह से इंडिया पिछले कुछ सालों में लगातार व्हाइट बॉल और रेड बॉल में खेली है, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है। अगर उस स्टैंडर्ड से अगर आप नीचे परफॉर्मेंस करोगे तो डेफिनेटली आप पे डाउट भी जाएगा। और रही बात T20 वर्ल्ड कप की, तो बेशक वो भी एक जरिया रहेगा गौतम गंभीर की कोचिंग को मापने का, क्योंकि गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक है, वनडे वर्ल्ड कप तक। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप में उसके बाद 1 साल बचेगा, बट स्टिल ये T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा कि गौतम गंभीर की किस्मत, गौतम गंभीर की कोचिंग कितने समय तक रहेगी। और अगर नहीं रहेगी तो फिर बीसीसीआई के पास बैकअप ऑप्शन, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जैसा आया रिपोर्ट में कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बहुत हेडेक वाली जॉब हो जाती। गौतम गंभीर ने खुद कहा था कि इतना लगातार आपको 12 महीना ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है। तो फिर बीसीसीआई के पास बैकअप ऑप्शन क्या है, वो बीसीसीआई को तलाशना होगा। बिल्कुल अनुज जी, वैसे बीवीएस लक्ष्मण बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को दराज रहे हैं। बेंगलोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वहाँ के हेड भी हैं, बहुत कमाल की कोचिंग भी रही, उस पर तारीफ भी हुई, कई बार चर्चाएं हुई, और भारत के साथ जुड़े भी। जब गंभीर रेस्ट पे थे तो टीम के साथ भी गए। अगर लक्ष्मण नहीं रेडी होते अनुज जी, तो क्या उसके अलावा भी कोई विकल्प देख रहे हैं? क्या फिर से हम गैरी कर्सन जैसे कोच की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि भारत में बीसीसीआई के खास करके जिनके नाम चलते हैं वो फाइनल नहीं होते। जैसे अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करें,
कोई नहीं जानता था या नहीं बनेंगे, हर लोग ने कयास लगाया और बन गए मिथुन जी। तो इस तरीके से क्या बीवीएस लक्ष्मण के अलावा आप देख रहे हैं अनुज जी? बिल्कुल अश्विन, अगर ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं जाता है तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे गाज गिर सकती है, हमने पिछले 3 दिनों से बहुत बातें करी है, उसमें सूर्य कुमार यादव भी है। तो अगर प्लेयर पे गाज गिर सकती है तो फिर कोच पे भी गिर सकती है, तो कोच इस चीज से स्क्रूटिनिटी से बच नहीं सकते हैं। तो और रही बात कोई और विकल्प ढूंढने की, तो मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि जब भी हम कोई फॉरेन कोच को लाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि इंडिया में इतने अच्छे प्लेयर हैं बट फिर भी हम फॉरेन कोच के ऊपर जिक्र करें। बट अगर ऐसा होता है तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गैरी कस्टर ने वो रिजल्ट हमें दिखाया था। तो कहीं ना कहीं T20 के लिए या ODI या वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अगर टीम को लगता है, बीसीसीआई को लगता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया बेकार खेलेगी तभी ये पॉइंट कंसिडर होगा, और ये कंसिडर होगा तो 2027 वर्ल्ड कप तक भी जाएगा, क्योंकि दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट है। पर कोच अगर 2026 में आएगा तो 27 तक रहेगा, इतनी जल्दी कोचेस को भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट जरूर उठेगा अगर इंडिया का प्रदर्शन खराब रहता है, और गौतम गंभीर के ऊपर ये तार हमेशा लटकी रहेगी कि उन्हें प्रदर्शन अच्छा करना ही करना है, और उनपे प्रेशर दिखता भी है। आप देखो एज अ कोच, जैसे फुटबॉल में कोच रिएक्ट कर रहा होता है वैसे गंभीर का रिएक्शन रहता है स्टैंड से, जब कोई छक्का मारता है, कोई आउट हो जाता है, तो उनको भी प्रेशर फील हो रहा है। वो भी जानते हैं कि कितनी हाई प्रेशर जॉब है, जो उन्हें पहले शायद नहीं पता होगा, कि एज एक्सपर्ट वो बोल देते होंगे कि कोचिंग में ये होता है, कोचिंग में होता है, और उन्हें समझ में आ रहा है कि कोचिंग भी एक हाई प्रेशर जॉब है और रिजल्ट्स डिलीवर करके दिखाने पड़ते हैं। वरना जो भारतीय क्रिकेट फैन है और जो भारतीय क्रिकेट दर्शक हैं वो किसी को नहीं छोड़ते हैं जब उन पे बात आती है। अश्विन, बिल्कुल, सवाल फिर ये भी अनुज उठना चाहिए कि जब जीतती है तो टीम का श्रेय कोच को भी दीजिए, हारती है तो सारा ठिकरा उन्हीं पे सोशल मीडिया पे फूटता है। दिव्यांशु जी, आपके पास आऊंगा। कपिल देव ने अभी हाल में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कोच का कल्चर से ज्यादा आपको एज ए मैनेजर की भूमिका में रहनी चाहिए। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा जो इंटरनेशनल खेले, उनको आप क्रिकेट नहीं सिखा सकते, आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। वो इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और टीम में तभी चुने गए हैं 11 की प्लेइंग में। अगर आप चाहोगे वहां आप कोचिंग सिखाओ, आप वहां पहुंचे, तो वहां प्लेयर से और परफॉर्मेंस में कोई ओपनिंग कर रहा है कभी, तो अगले दिन वो 6 नंबर पे कर रहा है, कभी वाशिंगटन सुंदर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, कभी वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। किसी को अपना रोल ही फिक्स नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से तालमेल कहीं ना कहीं हमने टेस्ट मैच में यही देखा कि जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर, क्या कपिल देव पाजी की जो बात थी उस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कपिल देव सर ने कहा, और बात ये थी कि गौतम गंभीर मेनली आए थे सुपरस्टार कल्चर को खत्म करने, बट वो अननेसेसरी उसके पीछे लग गए, जो मतलब कभी बिगड़ा ही नहीं था। विराट कोहली, रोहित शर्मा पे आप वनडे में डाउट कर रहे हो, उन्होंने बार बार परफॉर्मेंस करके बताया कि नहीं हम लोग तैयार हैं, बट जबरदस्ती अगर आप किसी प्लेयर को टीम से निकालने की कोशिश करोगे तो फिर टीम का माहौल खराब होगा। जैसा भी रिपोर्ट्स आई थी कि विराट और गंभीर के बीच टर्म्स अच्छे नहीं है, रोहित और अगरकर के बीच टर्म्स अच्छे नहीं है। टेस्ट टीम में अगर आप देखो, सरफराज खान जैसा बंदा बाहर बैठा है, नीतीश कुमार रेड्डी जो ना बॉलिंग कर पाते हैं ना बैटिंग कर पाते, उनको बार बार टीम मौका दे रही है, वॉशी को नंबर 3। मतलब आपने T20 का पूरा फॉर्मूला आपने टेस्ट में उतार दिया, और टीम का जो माहौल है, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, अभी आपने ऋषभ पंत वाली भी खबर पड़ी होगी कि ऋषभ पंत का जो रिसेंटली डिनर हुआ वो कारण बन रहा है कि शायद न्यूजीलैंड स्क्वाड से ड्रॉप कर दी जाएंगे। तो ये टीम का जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल जो राहुल द्रविड़ ने क्रिएट किया था रोहित शर्मा के साथ मिलकर, या जो विराट रवि शास्त्री की जोड़ी थी, उसको आपने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी भी प्लेयर को कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो कहां पे खेलेगा, कैसे खेलेगा, वो कैसे प्रिपरेशन करे, और अगर एक आध मैच में कहीं कुछ हुआ तो आप उसको उठा के बाहर कर देते हो। तो फिर आप जो बार बार ट्रांजिशन का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि ये टीम ट्रांजिशन में आपने डाला, आपने अश्विन, रोहित और विराट को जबरदस्ती रिटायर करवाया, जबकि वो रिटायरमेंट का टाइम नहीं था। बिल्कुल। तो अगर आप जानबूझकर किसी चीज को खराब करने की कोशिश करोगे और आप बॉस बनने की कोशिश करोगे तो फिर रिजल्ट आप सबके सामने है। बिल्कुल। अनुज जी, आप कपिल पाजी के स्टेटमेंट से कितने सहमत है? क्या वाकई में जिस तरीके से क्रिकेट बढ़ी है सालों में, मैं मानता हूँ पिछले कई दशकों में जरूरत होती थी, लेकिन वाकई में आशीष नेहरा एक सबसे बड़े एग्जाम्पल है जिस तरीके से वो गुजरात टाइटंस के साथ कोचिंग करते हुए दिखते हैं। रिकी पॉन्टिंग पंजाब के साथ, बेशक वो फ्रेंचाइजी लीग है, लेकिन जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, और कपिल देव पाजी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर अनुज जी आप। जी अश्विन, मैंने कपिल देव जी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ी,
तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटमेंट है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। मतलब जब उन्होंने गंभीर को एज अ कोच ना बोल के एज अ मैनेजर बोला, तो उन्होंने एक ट्रेडिशनल रोल को हाईलाइट किया जो अब कोचिंग सेटअप में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको आप सिखा नहीं सकते हो। तो उन्होंने वो उस कंटेक्स्ट में बोला कि जो रोहित शर्मा हो गए, जो विराट कोहली हो गए, और हम हमेशा रविंद्र जडेजा को भी भूल जाते हैं, वो भी एक सीनियर प्लेयर है। बिल्कुल। तो उनको सिखाया नहीं जा सकता, उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको अगर वो डिसबिलीफ में हो तो उन्हें वो बिलीफ दिया जा सकता है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इस तरह से उन्हें मैनेज किया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। तो वहां पे जो गंभीर का कोचिंग वाला सेटअप है वो एक मैनेजर के तौर पे चेंज हो जाता है। बट जो यंगस्टर्स आते हैं, जो नए नए प्लेयर्स आते हैं, जिन्होंने प्रेशर में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला है, उनको आप मैनेज नहीं कर सकते। उनको आपको स्किल सिखानी है, उनको आपको सिखाना है कि जब प्रेशर सिचुएशन होगी तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कि आपको आगे बढ़ के मारना है या फिर आपको सिंगल डबल खेल के प्रेशर रिलीज करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो कपिल देव जी की जो स्टेटमेंट थी गंभीर के लिए, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब जो कोचिंग है वो एक ट्रेडिशनल सेटअप नहीं रहा है, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो गया है। वो किसी प्लेयर के लिए कोचिंग हो सकती है, बट किसी प्लेयर के लिए वो मैनेजमेंट भी हो सकता है। अश्विन, बिल्कुल दिव्यांशु जी, आपने सही बात कहा कि मतलब मैं उस पर थोड़ा ऐड ऑन कर दूं कि भारत अगर 2 टेस्ट मैच और हारता है तो WTC के साइकिल से बाहर, फिर आप कुछ भी बनाएं, आप बनाएं कि 2 साल पहले मैंने गिल को कप्तानी दी एक नई टीम बनाने की। गिल टेस्ट में बतौर कप्तान है, लेकिन उनको आपने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की, आप उनको T20 में भी लाना चाहते थे, आप उनको ODI का कप्तान बना ही दिए थे, और एक तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया कि विराट, रोहित, जिनकी जरूरत है आपको एक एक्सपीरियंस। चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें, बाकी गेम्स में देखें, T20 वर्ल्ड कप जीता, दोनों के अहम रोल अहम मैच में है, एक फाइनल में एक सेमीफाइनल में बनाया, तभी आप लेके आए हो ट्रॉफी घर पे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि 27 तक ये खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और इनको जब कहा गया तो डोमेस्टिक करप किया, विजय हजारे में भी देख रहे हैं, वहां भी सेंचुरी लगा रहे हैं। तो अगर गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप में फेल होते हैं दिव्यांशु जी, तो सवाल तो फिर इनके जो आपने उठाया कि टेस्ट अभी खेल सकते थे, विराट तो 100% 2-3 साल और टेस्ट खेल सकते हैं जिस लेवल की उनकी फिटनेस है। ओवरऑल आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपने जैसा कहा ना, शुभमन गिल के लिए जल्दबाजी की गई, तो उनको अगला विराट कोहली बनाने की कोशिश की गई BCCI अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर के द्वारा, कि हमारा एक पोस्टर बॉय निकलेगा। बट जब शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ही नहीं है तो आपने उनको T20 टीम में डाला, चलिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, बट आपने जो वाइस कैप्टनसी दी वो गलत थी। वाइस कैप्टनसी अगर आपने दी और अब आपका डिसीजन बैकफायर कर गया, तो आपने उनको वापस हटाया, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया। और सिमिलरली जैसा विराट कोहली का टेस्ट करिए, विराट कोहली के पास इंग्लैंड का टूर बहुत अच्छा ऑप्शन था। अगर विराट कोहली का इंग्लैंड टूर पर प्रदर्शन नहीं आता, वो खुद टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते। ये बात मैं डेफिनेटली मानता हूं, क्योंकि विराट जिस तरह के प्लेयर हैं, वो अपने मतलब के लिए कभी नहीं खेले, वो हमेशा खेले जब जब उन्होंने हमेशा बयान दिया, जिस दिन में मुझे लगेगा 100% से 1% भी कम है तो उस दिन मैं छोड़ दूंगा। तो जब वो इस उम्र में इतनी कमिटमेंट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट कहीं पर भी खेल रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं थी उनको हटाने की। शुभमन गिल को आप रेडी करते, बट विराट रोहित के गाइडेंस में करते, ना कि उनसे कप्तानी छीन के या उनकी पोजीशन छीनने की कोशिश करके। तो ये ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन सबसे स्मूथ हुआ था धोनी और कोहली के बीच, कि धोनी की कैप्टेंसी में कोहली ग्रूम हुए और समय आने पर धोनी ने कैप्टेंसी हैंडओवर कर दी। तो ये ट्रांजिशन का दौर होता है, इसमें कोच, बोर्ड, आपके सिलेक्टर, सबकी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो गलती की है, ये कहीं ना कहीं डिसीजन बैकफायर कर गया। बट मैं खुश हूं कि T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जो गलती हुई थी उसमें उन्होंने सुधार किया और शुभमन गिल को टीम में नहीं रखा। बट जो टेस्ट की बात है, स्पेशली वहां पे गौतम गंभीर अगले 2 मैच और हारे और हम लोग WTC फाइनल की रेस से ही बाहर हो जाएंगे। और आगे तो बड़ी बड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरा करना है हमको, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पर आएगी, तो वहां तो फिर चांस ही नहीं बनेगा। तो गौतम गंभीर का टेस्ट करियर मुझे लगता है 2027 WTC के लगभग खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, गौतम गंभीर के अलावा भी बहुत सारे भारत BCCI और टीम इंडिया के कोच बने, इतने पहाड़ सवालों के नहीं खड़े हुए। 2008 अगर चैपल वाला वो छोड़ दें कांड, तो इतने नहीं खड़े हुए। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि ट्विटर पे ट्रेंड होता है कि आप हर्षित राणा क्यों ला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर को इस पे आके क्लियर किया आप एक बच्चे को किस तरीके से कर रहे हैं। आप अब जैसे दिव्यांशु जी ने बहुत सही बात की, नीतीश कुमार को आप ले आ रहे हो, वाशिंगटन सुंदर को कभी खिला, ऋतुराज गायकवाड़ की बात आती है, आप सरफराज की बात आती है, डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर हैं। आपने अगर कंपलसरी किया है कि खेलना पड़ेगा, उस परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट होगी, IPL कोई मानक नहीं है, फिर आप उन्हें क्यों भूल जाते हो?
फिर उसमें से एक उदाहरण ये भी सवाल आता है कि आप अगर डोमेस्टिक आप इतना अच्छा चुनना चाहते हैं, लेकिन फिर आईपीएल पे फोकस करके, तभी तो आप वैभव सूर्यवंशी को खिला रहे हो। एक शतक लगाया, उसके बाद आपने एशियन अंडर-19 आप उसको हर जगह ले जा रहे हो, इंडिया के उसके स्क्वाड में अंडर-19 के। बिल्कुल अश्विन, इस साल तो खैर काफी खिचड़ी पक गई। ये तो गनीमत मानो कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, एशिया कप जीतती रही और काफी सारे जो व्हाइट बॉल मैचेस है वो जीतती रही। तो जब आप जीत जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां इग्नोर हो जाती है। वरना मैं बात करूं, अगर आपने जिन प्लेयरों का नाम लिया है वो एक प्लेयर भूल गए। मैं प्लेयर नाम लूंगा इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का, बिल्कुल। जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली और बोला गया कि वो इंजर्ड है। बट जब मोहम्मद शामी से पूछा गया तो वो कह रहे मैं तो फिट हूँ। और वो बंगाल के लिए डोमेस्टिक खेल भी रहे थे, जो कि एक क्राइटेरिया रखा गया कि डोमेस्टिक खेलना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये बहुत खिचड़ी पकी कि बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ अंदर आए फिर बाहर चले गए, फिर अंदर आए फिर बाहर चले गए। करुण नायर के साथ भी यही हुआ। और अभी अपने हर्षित राणा का नाम लिया। हर्षित राणा वैसे बताऊं तो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल के, बट उन्हें जो अननेसेसरी बैकिंग मिली है गंभीर की, वो छुपी भी नहीं, वो छुपी नहीं हो पाई। वो ऑन द फेस ऑफ इट दिख जाता था कि ये तो गंभीर की बैकिंग है, ये तो केकेआर वाला फैक्टर चल रहा है इसलिए वो खेल रहे हैं। बिकॉज उस वक्त इंडिया की टीम में बहुत सारे बॉलर्स थे जो हर्षित राणा से बेटर थे, पर हर्षित राणा को वो प्लेटफॉर्म मिलता गया। और जो बाकी प्लेयरों के साथ अगर मैं सच मानूं तो ये नाजायज चीजें हुई हैं कि सरफराज को मौका नहीं मिला और बाकी प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है, परफॉर्म करने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा है। यशस्वी जायसवाल को टी20 टीम में सिलेक्शन उनका नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, उनका तो होना ही नहीं चाहिए था, बट कहीं जायसवाल पीछे छूट गए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये प्लेयर्स का मॉरल बहुत बुरी तरह से डाउन करता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो आईपीएल में परफॉर्म करे या डोमेस्टिक में परफॉर्म करे या कहाँ पे परफॉर्म करे कि वो टीम में आ जाए। ईशान किशन को खुद 2 साल लग गए टीम में वापसी करने के। तो ये जो कंसिस्टेंसी जो चाहिए हमें गौतम गंभीर एज अ कोच से, वो उन्हें आगे लेके जानी पड़ेगी कि वो बता दे कि ये प्लेयर है, वो इसी पोजीशन पे खेलेगा, वो खेल सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हर पोजीशन पे खिलाते रहे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। आप उसकी पोजीशन डिफाइन करिए और उसको उस पोजीशन पे ही खिलाइए। अश्विन, लेकिन 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 अनुज, सवाल ये भी उठता है ना कि आपने बताया, अच्छी बात है कि राणा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो हम कैसे भूल सकते हैं अब 3 नंबर पे आपने ले गए, फ्लॉप हो गए, डोमेस्टिक में उनके कमाल का परफॉर्मेंस रहा। प्लेयर का नाम आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बोलूँ तो 3 नंबर पे आपने खिलाया, उसके बाद उनकी जगह पे आपने साई सुदर्शन को ले आया। क्या है कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं, और उनके लिए सचिन से लेके हर कोई ट्वीट कर रहा है कि उनके हर मैच में उनके सेंचुरी, हर दूसरे मैच में सेंचुरी है, 12-13 मैच में 14-15 रन है। तो फिर इस बार आईपीएल दिल्ली के लिए भी खेले थे अनुज जी, अगर नाम याद आ रहा हो। फिर 2 तरीके की बातें कैसे कोच आप देख सकते हैं। आप एक हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाना चाहते हो, और एक प्लेयर को आप टेस्ट में लाते हो क्योंकि उसका डोमेस्टिक बहुत अच्छा है, और उसके बाद वो आईपीएल में एक मैच में चला, फिर उसके बाद वो चले नहीं। लेकिन फिर आप उनको बैकिंग करिए ना, अगर जब सब प्लेयर आपके लिए इक्वल हुए। दिव्यांशु जी, आपके पास आऊंगा। दिव्यांशु जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, या हम कोई लैब में बैठे हैं गौतम गंभीर की, एक्सपेरिमेंट करो, ऑर्डर ऊपर नीचे करो? क्या लॉजिक है? लॉजिक तो कुछ तो होगा ना कि इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप, मैं रीसेंट एग्जांपल देता हूं सूर्य कुमार यादव का। हम सब जानते हैं 2025 में एक भी 50 उनका नहीं आया। टी20 में बहुत खराब फॉर्म रहा, एवरेज भी बहुत कम रहा, बट जैसे तैसे कप्तान होने के नाते उन्होंने अपनी जगह बचा ली। अब सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के पीछे का रीजन एक गौतम गंभीर भी है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव की पोजीशन से भी बार बार छेड़खानी की गई। जब रोहित शर्मा कप्तान थे, सूर्य कुमार यादव की एक स्टेबल पोजीशन थी कि आपको इसी नंबर पे खेलना, और वहां पे सूर्य कुमार यादव सक्सेसफुल हुए। अब गौतम गंभीर ने सूर्य के साथ कभी नंबर 3 डालो, कभी नंबर 4 डालो, कभी नंबर 5 डाल दो। तो ये जो चीजें हुई हैं सूर्या के साथ, तो क्लैरिटी किसी को रोल की है ही नहीं ना। कभी अक्षर पटेल नंबर 3 आ रहे हैं, कभी सूर्य कुमार यादव नीचे आ जा रहे हैं, कभी कोई ऊपर आ रहा है। और टेस्ट में तो बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से रायता फैल चुका है जिस तरीके से चीजें हो रही है। ऑलराउंडर को बार बार आप टेस्ट स्पेशलिस्ट को खिला ही नहीं रहे हो। सरफराज खान का एग्जांपल लीजिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3-0 व्हाइट वॉश हुए, सरफराज का वहां पे परफॉर्मेंस था। उसके बाद आपने बीजीटी में एक भी मैच नहीं खिलाया, और उसके बाद सरफराज को ड्रॉप कर दिया, और आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही है। चलिए ठीक है, उसके बाद उन्होंने काम किया, फिटनेस पे काम किया, परफॉर्मेंस की। अभी भी सैयद मुश्ताक में भी शतक लगाया, विजय हजारे में भी रन बना रहे हैं। तो अब सरफराज खान को अब टीम में आपको लाना पड़ेगा ना। जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनको लाइए। आप क्यों बार बार एक ही प्लेयर के पीछे पड़े हैं? एक ही प्लेयर को बार बार इतनी बैकिंग मिल रही है कि उनका डेब्यू नहीं करवाया गया ताकि ऑक्शन में उनको 4 करोड़ में रिटेन किया जा सके। तो ये चीजें साफ साफ दिखती हैं। और इंडियन क्रिकेट फैन जो है ना, वो बहुत
नॉलेज वाला है, उनको सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप छुपा नहीं सकते चीजों को। बिल्कुल। अनुज जी, आप ओवरऑल क्या देखते हैं, मतलब क्या वजह आप भी कुछ इसको डिकोड कर सके? जैसे दिव्यांशु जी ने बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया, बोली कि इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना, कि आपको देखना पड़ेगा तीनों फॉर्मेट के सब अलग अलग प्लेयर के अलग अलग क्षमताएं हैं, उस लिहाज से आपको टीम बनानी चाहिए, तभी आप परिणाम आएंगे, नहीं तो सवाल आप पे उठेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह? इतना एक्सपेरिमेंट तो गौतम गंभीर को जितना आप जानते हैं, जितना हम लोगों ने उनको फॉलो किया, इतने सालों से क्रिकेट हम लोग उनको देख रहे हैं, बतौर प्लेयर भी, बतौर आईपीएल कोच, और यहाँ एक्सपेरिमेंट के पीछे लॉजिक क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल अश्विन, मेरे को लॉजिक तो मैं खुद नहीं जान पा रहा कि क्या एक्सपेरिमेंट के पीछे होगा, बट यही रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। जैसे इंडिया क्या हो रहा था पिछले कुछ सालों में, नॉकआउट्स में जाके हार जा रहा था, सेमीफाइनल में हार गया, क्वार्टर फाइनल में हार गया, लीग स्टेज में बहुत अच्छा खेला, 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल आपको याद ही है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन डेवलप करने की बात होगी कि किसी भी सिचुएशन में टीम परफॉर्म कर जाए। बट अब सब जब सबको दिख गया है कि चीज काम नहीं कर रही है, तो गौतम गंभीर जी को भी अब शांत हो जाना चाहिए और एक सेट पैटर्न फॉलो करना चाहिए हर एक मैच के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो बंदा वहीं खेलेगा, ताकि वो एक प्लेयर को भी फेमिलियरिटी हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 3 विकेट जल्दी गिर जाए तो आप हार्दिक पांड्या को भेजने की बजाय फिर किसी तिलक वर्मा को भेज दें कि ठीक है इनिंग स्टेबलाइज करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हार्दिक पांड्या को 5वें 6ठे नंबर पे ही भेजें। अगर लग रहा है आपको कि वो अच्छा खेल सकते हैं तो आप उन्हें टॉप 4 में खिलाइए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो T20 मैच है उसकी सबसे ज्यादा बोले आपके बेस्ट बैटर्स खेलने चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कुछ बचे ना, तो आपको ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी। और ये देखना पड़ेगा कि आप फिर आप अक्षर पटेल को 3 पे मत खिलाइए, फिर आप उन्हें एज ए फिनिशर ही यूज करिए। तो आप कुछ भी करिए पर आप उस चीज पे स्टिक रहिए, कम से कम 4-5 मैच में तो स्टिक ही रहिए, एक कंसिस्टेंसी बनाइए, ताकि प्लेयर को भी विश्वास रहे कि हाँ मैंने आज 4 पे खेला है, अगले 3 दिन बाद मेरा आज फिर से मैच है, मैं उसमें भी 4 पे ही आऊंगा। उसे ये ना रहे कि यार क्या होगा पता नहीं, हो सकता है मुझे 6 पे भेज दे, हो सकता है मेरे से ओपनिंग ही करा दे। और ये मीम्स भी बन रहे थे ना गंभीर के लिए कि किसी को प्लेयर्स को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें। तो जो भी वो कर रहे थे अब उन्हें वो करना बंद कर देना चाहिए और एक जगह स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अश्विन आ रहे हैं अब। अश्विन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अब दर्शकों की बारी है कि आपके हिसाब से क्या गौतम गंभीर टेस्ट टीम का कोच उनको बने रहना चाहिए? क्या सवाल ये जो उठ रहा है कि रेड बॉल के लिए नया कोच जरूरी है, इस पे बीसीसीआई जिस तरीके से मंथन कर रही है, बिल्कुल अपनी राय दें, और अगले सेगमेंट में हम जरूर उस पर पूछेंगे। और आज की चर्चा से इतना साफ है, टीम इंडिया सिर्फ बदलाव के दौर में नहीं बल्कि फैसलों के मोड़ पे खड़ी है। व्हाइट बॉल में सफलता, रेड बॉल में सवाल, और बीसीसीआई के सामने एक बड़ा कोचिंग फैसला अब देखने को मिलेगा। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद तस्वीर बदलती है या गंभीर को मिलता है पूरा भरोसा। इसी के साथ आज के स्पोर्ट्स पावर प्ले में आप जुड़े रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे एक बड़े मुद्दे के साथ राष्ट्र टीवी पे। बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्र टीवी।